आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है न्यूटन के शीतलन के नियम की आवश्यक शर्तें बताइए। तो पहले समझते हैं कि न्यूटन का जो शीतलन नियम है वह कहता क्या है। तो न्यूटन के जो शीतलन नियम है उनके अनुसार सबसे पहले हम समझते हैं कि जो ऊष्मा है, ठीक है, तो ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो कितने प्रकार से होता है। तो ऊष्मा स्थानांतरण होता है 3 प्रकार से। पहला होता है चालन, दूसरा होता है संवहन, तीसरा होता है विकिरण। ठीक है, तो विकिरण के माध्यम से जब क्या होता है दोस्तों, ऊष्मा में क्षय होता है। तो विकिरण के द्वारा किसी भी वस्तु से क्षय होने वाली जो ऊष्मा की दर होती है वह वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति, उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल तथा उसके आसपास के वातावरण पर निर्भर करती है, ऐसा न्यूटन ने बताया था। मतलब उन्होंने यह बताया था कि अगर वातावरण में कोई वस्तु है और उसमें ऊष्मा का क्षय कैसा हो रहा है, विकिरण के रूप में रह रहा है, तो क्या होगा कि समान अवस्था रहने पर कोई भी वस्तु के द्वारा अगर विकिरण के द्वारा क्या हो रहा है, ऊष्मा का ह्रास हो रहा है, तो विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास होने पर वस्तु के ठंडे होने की जो दर होगी वो कैसी हो जाएगी, तापांतर के बराबर हो जाएगी। तो अगर हम लोग वस्तु के ठंडे होने की दर को देखें तो मान लेते हैं कि वस्तु के ठंडे होने की दर, मान लेते हैं पहले वस्तु किस ताप पे थी, θ1 ताप पे थी, फिर वस्तु θ2 ताप पे हो गई, तो इन दोनों के मध्य का अंतर वो भी कैसा, समय के सापेक्ष। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा ठंडे होने की दर। ठीक है, तो वो किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगी, प्रश्न के न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार वह तापांतर के। तो तापांतर जो रहेगा हमारा वो कैसा हो जाएगा दोस्तों, वस्तु का माध्य ताप हम कह सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो वातावरण का ताप है वह कितना है, θ0 डिग्री C मान लिया जाए, तो वस्तु का जो तापांतर है अर्थात θ1 प्लस θ2 के बटे में 2 माइनस में क्या हो जाएगा, θ0, ठीक है, डिग्री C। इसका मतलब यह है दोस्तों कि यह जो तापांतर है वह किसका है, वायुमंडलीय और वस्तु के औसत ताप के मध्य का अंतर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास में दोस्तों, न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार ये क्या होगा, हमारे पास में नियम है जहाँ पे वस्तु के ठंडे होने की दर अर्थात डेल थीटा के बटे में dt अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों, जो तापांतर होता है वायुमंडल के सापेक्ष उसके बीच का अंतर। तो अब यहाँ से क्या कहा जा सकता है कि दोस्तों जो सीमाएं हैं, मतलब आवश्यक शर्तें हैं, वो क्या हो जाएगी, पहला नियम कि पहली शर्त कि यहाँ पे ऊष्मा का जो ह्रास हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, विकिरण के द्वारा हो रहा है। ठीक है, तो पहला शर्त यह होता है कि ऊष्मा क्षय विकिरण विधि द्वारा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में दूसरा इसका जो नियम होगा या शर्त होगी वह इस प्रकार से होगी कि दोस्तों जो आप देख रहे हैं यहाँ पे तापांतर, दोस्तों ये तापांतर का मान बहुत कम होना चाहिए। अर्थात जैसे आप इसको एग्जांपल से समझिए, तो जब आप पानी गर्म करते हैं तो पहले पानी बहुत जल्दी से ठंडा हो जाता है, फिर जब जैसे जैसे वायुमंडल का तापमान और उस पानी का तापमान धीरे धीरे लगभग बराबर होने लगता है तब पानी और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो वहां पे जो तापांतर होता है वो बहुत कम होता है, तो उसी तापांतर को न्यूटन के शीतलन नियम में उपयोग करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि तापांतर का जो मान है वो कैसा रहना चाहिए, वह कम रहना चाहिए। इसका तीसरा जो अंतर हो जाएगा वह कुछ इस प्रकार से है कि दोस्तों जो शीतलन है वो कैसा होगा, धीरे धीरे होगा, मतलब एकदम से ठंडा नहीं होता है। शीतलन जो होता है वो कैसे होता है, धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, और वहां पे जो वायु है वो कैसी होना चाहिए, शांत होना चाहिए। ठीक है, तो शांत वायु में ही शीतलन हो पाता है, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो यही कुछ शर्तें होती है आवश्यक जो न्यूटन के शीतलन नियम में आवश्यक होती है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।